हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद और आप देख रहे हो फ्लोर प्लान हब चैनल। आज के इस ट्यूटोरियल वीडियो में हम यहाँ पे ये देखने वाले हैं कि रिसेंटली अभी हमारे वन ऑफ द स्टूडेंट्स ने हमें यहाँ पे एक रेविट का प्रोजेक्ट फाइल शेयर किया है। राइट, उसको हमें यहाँ पे इंक्सकेप पे रेंडर करना है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पे कंप्लीट एक वीडियो बना ली जाए, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें हम यहाँ पे जान लेंगे और कुछ नई चीज़ें भी रहेंगी, उसको भी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। सबसे पहले जो फाइल हमें मिली है ये आप करेंटली स्क्रीन पर देख पा रहे हो। जब भी आप इस स्पेसिफिक फाइल को ओपन करोगे, यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा, जैसे कि आप नेट से टेक्सचर्स डाउनलोड करते हो, इमेज टेक्सचर्स वगैरह, उसको अगर आप यहाँ पे लोड करते हो तो आपके सिस्टम में तो वो लोड हो जाएगा। बट अगर वही सेम प्रोजेक्ट फाइल आप किसी और को शेयर करोगे तो वहाँ पे वो टेक्सचर्स लोड होके नहीं आएंगे, वो मिसिंग बताएंगे। जो भी टेक्सचर्स यूज किए गए हैं वो भी टेक्सचर्स हमने यहाँ पे मंगा लिए थे और वो एक विनरार फाइल यानी कि आर फाइल में हमने यहाँ पे कंप्रेस कर लिया था एंड इसके बाद हमने यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करके सभी फाइल्स को रख लिया है। अकॉर्डिंगली जो भी प्रोजेक्ट है उसमें कुछ अगर टेक्सचर्स चेंज भी करने होंगे तो हम यहाँ पे आगे चल के चेंज करेंगे। ओके, सबसे पहले ओपन करते हैं हम अपने स्पेसिफिक प्रोजेक्ट को। लेट अस ओपन रेविट। रेविट पे ओपन करने के बाद सिंपली यहाँ से हम ओपन पे आते हैं। मैं डायरेक्टली वहाँ पे डबल क्लिक करके ओपन नहीं कर रहा क्योंकि मेरा बाय डिफॉल्ट जो एप्लीकेशन सेट वो रेविट 2016 वर्जन है, तो मैं ओपन करूंगा तो रेविट 2016 से ओपन होगा। ओके, यहाँ पे सिंपली मैं ओपन पे जाता हूँ। मेरी जो फाइल सेव है ये आपकी यहाँ पे है। सिंपली सेलेक्ट दिस एंड जैसे मैं यहाँ पे ओपन पे क्लिक करूंगा तो हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पे लोड हो जाएगा। ठीक है, अब क्या प्रॉब्लम्स हैं या क्या इश्यूज हैं इसके बारे में हम यहाँ पे अभी डिस्कस करते हैं। ओके, यहाँ पे प्रोजेक्ट हमारे पास ओपन हो गया है। यहाँ पे मोस्टली मटेरियल्स हमारे आ रहे हैं, ऐसा इस वजह से क्योंकि मैंने पहले से इस मॉडल फाइल को चेक किया था एंड जो भी टेक्सचर्स थे उनको यहाँ पे मैंने लोकेट करा लिया था। अब लोकेट कैसे कराना है ये चीज़ मैं बता देता हूँ आपको। फॉर दैट यू नीड टू गो टू फाइल। फाइल पे आने के बाद यहाँ पे आप ऑप्शंस पे आओगे। ऑप्शंस पे आने के बाद आपको जाना है यहाँ पे रेंडरिंग ऑप्शन पे। रेंडरिंग ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पे आप प्लस पे क्लिक करोगे। प्लस पे क्लिक करने के बाद एक आपके पास ब्लैंक इस तरह से एक टैब आ जाएगा। सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे जो 3 डॉट्स हैं इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, एंड जो अब आपके पास प्रोजेक्ट आया है उसके साथ जो टेक्सचर्स आए उस फोल्डर को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे और जैसे यहाँ पे ओपन पे क्लिक करेंगे तो ये टेक्सचर फाइल आपकी लोड हो जाएगी। तो अभी आप ओके करेंगे। ओके करने के बाद एक बार आप मटेरियल ब्राउजर ओपन करके दोबारा से ओके कर दोगे तो जितने भी टेक्सचर्स आपके मिसिंग होंगे वो आपके दोबारा से यहाँ पे लोड हो जाएंगे। ओके, मॉडल आप यहाँ पे कंप्लीटली देख सकते हो। सबसे पहले ये आपका रोड मटेरियल है। ऐसा कि जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये एक टाइलिंग के फॉर्मेट में इस तरह से दिख रहा है हमें। ठीक है, देन इसके बाद यहाँ पे जो फुटपाथ का मटेरियल यूज किया गया है ये ओवर स्केल्ड है, यानी कि जो स्केलिंग है इसकी काफी ज्यादा है। ग्रास का जो टेक्सचर है बहुत ही छोटा है, तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये इस तरह से टाइल बाय टाइल आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, देन इसके बाद यहाँ पे स्लोप में ये ग्रेवल टाइप का आपका टेक्सचर दिया गया है विच इज नॉट सूटेबल। देन गेट में यहाँ पे आपका वाइट मटेरियल है तो इसको हम यहाँ पे आयरन या एल्युमिनियम सेट करेंगे। देन नेक्स्ट इसके बाद अभी यहाँ पे कुछ हमें टेक्सचर्स देखने को नहीं मिल रहे। लेट मी ओपन द टेक्सचर्स। मैनेज पे आके मटेरियल्स पे आते हैं एंड मटेरियल्स पे आने के बाद सिंपली जितने भी मटेरियल्स हैं इनको यहाँ पे ओपन करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर फिनिश लेवल जो लगा हुआ है ये कारपेट का मटेरियल लगा हुआ है, यानी कि ये जो आप टेक्सचर देख रहे हो ये कारपेट का मटेरियल है जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है एक तरीके से। ठीक है, कभी भी कोई भी कंप्लीट फ्लोरिंग पे इस तरह से कारपेट नहीं करवाता है और भी इस फॉर्मेट में, या तो आपकी स्केलिंग ज़्यादा हो, इस तरह से तो नहीं होता है बिल्कुल भी। ओके, अभी हम क्या करेंगे यहाँ पे एक अलग से मटेरियल क्रिएट करेंगे और यहाँ पे अप्लाई करेंगे। देन इसके बाद यहाँ पे भी आप देख सकते हो तो कंप्लीट ये टाइलिंग के फॉर्मेट में आपका टेक्सचर है। मेन रेंडरिंग में क्या है कि मॉडलिंग तो चलो आप अच्छे से कर ले रहे हो, लेकिन मटेरियल्स में अगर आप इस तरह से मिस्टेक्स करते हो तो वो काफ़ी ज़्यादा आपके रेंडरिंग में इफेक्ट डालता है। राइट, रेस्ट इसके बाद रेलिंग में यहाँ पे आपका टेक्सचर जो है ये मिसिंग है, जो आप हैंड रेल में देख रहे हो ये टेक्सचर आपका मिसिंग है। एंड दिस इज योर फ्लोर। रीसेट द शेप, सेलेक्ट दिस फ्लोर एंड रीसेट दिस शेप। देन यहाँ पे लाइट्स वगैरह यूज की गई हैं सब। देन ये स्पेसिफिक पार्ट है। ओके, सबसे पहले तो यहाँ पे कुछ मटेरियल्स को हम चेंज करते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पे करेंगे जो हमारा ये फ्लोरिंग वाला मटेरियल है। ठीक है, मैनेज पे आते हैं, मटेरियल्स पे आते हैं। मटेरियल्स पे आने के बाद यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर, फ्लोट नहीं ये फ्लोर होगा।
So I'm going to rename this first floor finish, राइट। ग्राफिक्स में यूज रेंडर अपीयरेंस, अपीयरेंस में यहाँ पे जो इमेज लगी हुई है इसको हम चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंगली, राइट। या फिर हम यहाँ पे जो हमारे पास रेविट के इनबिल्ट मटेरियल हम उनको यूज कर सकते हैं। और मैं सिंपली यहाँ पे अपना नेट ओपन करता हूँ एंड यहाँ पे हम हाई क्वालिटी पीबीआर टेक्सचर्स को भी यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पे जो मैं वेबसाइट यूज करता हूँ दैट इज CC0 टेक्सचर्स, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप फर्स्ट वाली लिंक पे आ जाओगे, ठीक है, यहाँ से आप आ जाइए कैटेगरीज। कैटेगरीज में आने के बाद हमारे पास यहाँ पे टाइल्स का ऑप्शन है, यू कैन गो टू टाइल्स। बाकी और भी यहाँ पे आपको टेक्सचर्स देखने को मिल जाएंगे। यहाँ से फिर आप जो भी टाइल का मटेरियल यूज करना चाहते हो यहाँ से यूज कर सकते हो, ठीक है। सो इस टाइप के मटेरियल्स आपके मोस्टली पार्किंग में ये आप मटेरियल यूज कर सकते हो। दिस इज कम्प्लीटली वाइट, ठीक है। ग्राउंड के लिए आप यूज कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे आपके वेरियस टाइल्स टेक्सचर्स आपको मिल जाएंगे। सो अगर आप यहाँ से यूज करना चाहते हो तो यूज कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है। सो जैसे कि आप देख सकते हो दिस इज टाइल 027, ठीक है। सो यहाँ से हम ओपन करते हैं अपना रेविट एंड व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज फर्स्ट ऑफ ऑल पीवीआर टेक्सचर्स को लोड करने के लिए हम इसको डायरेक्टली लोड नहीं कर सकते। इसके लिए पहले हमें अपने इनबिल्ट जो आपकी एसेट लाइब्रेरी आती है रेविट के उसको ओपन करेंगे। अब ये वाला जो फीचर है ये स्पेसिफिकली 2019 एंड उससे हायर वर्जन में ही मिलेगा, आपको लोअर वर्जन में नहीं मिलेगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अपीयरेंस लाइब्रेरी पे आते हैं, यहाँ पे वुड पे आते हैं एंड वी विल बी गोइंग टू दिस टेक्सचर। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपके पास इस तरह से एक एक्सक्लेमेशन मार्क बन के आ रहा है जिसमें लिखा हुआ है फॉर इम्प्रूव रेंडरिंग यूज अ न्यूअर वर्जन अपीयरेंस एसेट इंस्टेड ऑफ दिस वन। तो रेविट खुद ही कह रहा है कि आप इसको ना यूज करके जो न्यूअर वर्जन के आपके मटेरियल्स है आप उनको यूज करिए। तो न्यूअर वर्जन के कौन से, जैसे कि जिसमें भी एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं बना है वो आपके न्यूअर मटेरियल्स हैं, ठीक है। सो आप इसको एक बार रिप्लेस कर देंगे। रिप्लेस करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो आपके पास कलर मैप, आपके पास रफनेस मैप एंड आपके पास बम्प मैप भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो ये तीनों मुझे टेक्सचर चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको यहाँ पे हम सिंपली सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स अवर टेक्सचर फोल्डर एंड यहाँ से हम आते हैं अपने टाइल्स पे। ध्यान हो तो हमने यहाँ पे टाइल 027, तो यहाँ पे मैंने कंप्लीटली वही सारे सेम टेक्सचर्स है, कोई अलग से टेक्सचर ये नहीं यूज किए हैं, ठीक है। वही सारे टेक्सचर्स हमने यहाँ पे डाउनलोड करके रखे हुए हैं। मेक श्योर डैट कि अगर आप इसको 4K क्वालिटी में डाउनलोड कर लो तो डैट इज वेरी गुड, क्योंकि वो टेक्सचर जितनी हाई क्वालिटी में होगा उतना आपका अच्छा रेंडर आउटपुट आएगा, ठीक है। तो यहाँ से कलर मैप हम पहले सेलेक्ट कर लेते हैं। कलर मैप लेने के बाद हम यहाँ पे रफनेस मैप पे आते हैं एंड रफनेस मैप भी सेम हाई क्वालिटी टेक्सचर्स टाइल्स एंड यहाँ पे रफनेस मैप इज दिस वन टाइल 027 4K रफनेस, ठीक है। एंड बम्प मैप में भी आते हैं सेम एंड दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट मैप, ठीक है। अभी क्या करना है नेक्स्ट, हम सिंपली अपने टाइल पे यहाँ पे क्लिक करते हैं, इसके ऊपर जो इमेज है इस पर क्लिक करेंगे। सो यहाँ पे जो इसकी स्केलिंग है यहाँ पे ओपन होके आ जाएगी, ठीक है। सो सबसे पहले तो यहाँ पे जो स्केल है इसमें जो लिंक है इस लिंक को मैं यहाँ पे ऑफ कर दूंगा, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे जो एक टाइल है ये मैं 1 फीट की रखना चाहता हूँ, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी कि जो स्केल रहेगा दैट विल बी 6 फीट बाय 6 फीट, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। ओके, डन करिए। देन सेम फॉर द रफनेस मैप, यहाँ पे आइए एंड लिंक हटा के आप 6 फीट बाय 6 फीट इसको भी सेट कर दीजिए। डन। रिलीफ पैटर्न पे भी आ जाइए एंड अगेन सेम यही चीज़ आपको यहाँ भी परफॉर्म करनी है, ठीक है। 6 फीट बाय 6 फीट, इसको लिंक को आप ऑफ कर दीजिए, नहीं तो वो ऑटोमेटिकली चेंज होता जाएगा। डेप्थ यहाँ पे आप बम्प कितना देना चाहते हो, तो मैंने कहा यहाँ पे मैं 0.5 इंच यहाँ पे सिर्फ बम्प दूंगा, दैट्स इट, ठीक है। तो यहाँ पे आप बम्प अपना मटेरियल इस तरह से देख सकते हो। तो जैसे मैं यहाँ पे ओके पे क्लिक करूंगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो ये वाला टेक्सचर है, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो टेक्सचर है ये यहाँ पे इस तरह से परफेक्टली चेंज हो गया है, राइट। देन नेक्स्ट आगे देखते हैं यहाँ पे जो फुटपाथ का मटेरियल है इसके लिए। सो गो टू मटेरियल्स, मटेरियल्स पे आने के बाद यहाँ से आते हैं फुटपाथ एंड सेम यहाँ पे आपका टेक्सचर मैप यूज़ किया गया है विद बम्प, तो हम इसको भी यहाँ पे चेंज कर देंगे विद अवर PBR मटेरियल। सो अगेन रिप्लेस दिस एसेट अपीयरेंस, यहाँ से वुड एंड यहाँ से महागोनी में सेलेक्ट कर लेता हूँ। सो ये आपका रिप्लेस हो जाएगा। देन यहाँ से हम अपने टेक्सचर को रिप्लेस कर सकते हैं। सो हाई क्वालिटी टेक्सचर्स, देन गो टू पेविंग
एंड पेविंग में आपको यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल देखने को मिल जाएंगे। सो लेट अस गो फॉर सिंपली दिस फर्स्ट वन। ठीक है, इसको यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ और यहाँ पे आप जो सिंपली रेड ब्रिक टाइप का रहता है आप इस पे जा सकते हो। चलो इसी पे चलते हैं। सिंपली क्लिक ऑन ओपन, ये आपका मटेरियल यहाँ पे लोड होके आ जाएगा। देन आप पहले मैं इमेज को यहाँ पे जो स्केल है वो चेंज कर ले रहा हूँ। ठीक है, सो आई विल बी सेटिंग द स्केल टू अप्रॉक्सीमेटली 4 फीट बाय 4 फीट, राइट। देन यहाँ पे आप डन पे क्लिक कर दीजिए। देन रफनेस पे आइए, रफनेस भी सेम। सो यहाँ पे अगर मैं मटेरियल देखूँ, सो जो मटेरियल है दैट इज पेविंग स्टोन 26। ठीक है, सो टेक्सचर, हाई क्वालिटी टेक्सचर। देन यहाँ पे पेविंग स्टोन 26 का रफनेस मैप। एंड सेम इसको भी मैं रिप्लेस कर देता हूँ जल्दी से। पहले टाइल्स, सॉरी, गो टू पेविंग, एंड पेविंग पे आने के बाद यहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट मैप, रफनेस मैप की इमेज पे क्लिक करिए। एंड यहाँ पे जो इसकी स्केल है सेम वही 4 फीट बाय 4 फीट हम सेट करेंगे, राइट। डन। एंड यहाँ से रिलीफ पैटर्न में मेक श्योर दैट टू क्लिक ऑन दिस इमेज बॉक्स। नीचे आप क्लिक करोगे तो फाइल को रिप्लेस करने का ऑप्शन आता है। ठीक है, सो 4 फीट बाय 4 फीट। एंड डेप्थ इसको मैं यहाँ पे 1 इंचेस के देता हूँ। क्लिक ऑन डन। सो ये देख सकते हो आपका प्रॉपर मटेरियल यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, हिट ओके। जैसे आप ओके पे क्लिक करोगे तो एक बार यहाँ पे आप मटेरियल चेक कर लीजिएगा, ये प्रॉपरली इस तरह से देख सकते हो अप्लाई हो गया। अभी जो टेक्सचर है ये इतना परफेक्टली सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो इमेज का टाइलिंग है वो प्रॉपर नहीं आ रहा। तो यहाँ पे आप टाइल्स के फॉर्मेट में इस तरह से देख सकते हो। ठीक है, इसको इस तरीके से। या तो आप इसको चेंज कर दीजिए, तो वी कैन चेंज दिस। सो गो टू फुटपाथ अगेन, अपीयरेंस पे आ जाइए एंड यहाँ से अगेन लेट मी जूम इट। सो फर्स्ट वाला ये टेक्सचर हम ले लेते हैं। सो एक बार हमने यहाँ पे स्केलिंग सेट कर दिया है, तो बस मुझे सिंपली यहाँ पे अपना जो इमेज है उसी को चेंज करना होगा। तो जब हम नया प्रोजेक्ट बनाते हैं सो हमें बार बार यहाँ पे एसेट लाइब्रेरी से रिप्लेस नहीं करना पड़ता। हम क्या कर सकते हैं, मटेरियल को डायरेक्टली डुप्लीकेट भी कर सकते हैं। सो डुप्लीकेट करने पे काम करना और हमारे लिए आसान हो जाता है। ठीक है, सो ये मटेरियल देख सकते हो यहाँ पे लोड हो गया है। एंड इसमें देखोगे ऐसा यहाँ पे हमारे पास कोई टाइलिंग का इफेक्ट नहीं आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा ध्यान देनी होती हैं। देन पीटी फॉर पेंट, यहाँ पे हमें सब में एक्सक्लेमेशन मार्क लिख के आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे बम्प मैप एंड बाकी अदर मैप्स कुछ ना कुछ मिसिंग है, इसकी वजह से ऐसा। इसी वजह से मैं यहाँ पे टेक्सचर्स को रिप्लेस कर रहा हूँ। सो फुटपाथ एंड सेलेक्ट दिस, क्योंकि हमारे पास जो मैप्स हमें मिले हैं वो हमें कलर मैप मिले हैं। ठीक है, हमें बम्प मैप वगैरह नहीं मिल पाए, इस वजह से ये सारे टेक्सचर्स यहाँ पे मिसिंग दिखा रहा है। सो नॉट अ इशू, हम वैसे भी इसको चेंज करेंगे। सो सभी जगह से मैं यही सेम टेक्सचर यहाँ पे अप्लाई कर दे रहा हूँ, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, देन यहाँ से कैंसिल दिस आउट। देन आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे देख सकते हो वैसे कि ये जो आपका कंप्लीट बॉटम का पार्ट क्रिएट किया गया है, सो यहाँ पे कोई भी डोर वगैरह नहीं क्रिएट किया गया है। ठीक है, सो अगर मैं इस स्पेसिफिक पार्ट को यहाँ पे सेलेक्ट करूँ और यहाँ से इसको मैं अगर आइसोलेट करूँ, सो ये देख सकते हैं कम्प्लीटली इस तरीके से है। सो यहाँ से ये व्हाट वी विल बी डूइंग हियर, यहाँ पे मैं कम्प्लीटली एक वॉल क्रिएट कर दूंगा। ठीक है, देन उसमें यहाँ पे ग्लेजिंग वर्क क्रिएट करूंगा। ठीक है, एंड ग्लेज्ड वॉल्स वगैरह हम यहाँ पे यूज करेंगे, राइट। सो सिंपली अगेन वी आर गोइंग टू सेलेक्ट दिस पार्ट एंड जो आसपास की वॉल्स हैं हम इनको भी सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से सिंपली आते हैं आइसोलेट एलिमेंट पे। आइसोलेट एलिमेंट पे आने के बाद ये जो पार्ट है इसको हम यहाँ पे सिंपली डिलीट कर देंगे। ओके, सो यहाँ पे ये जो कम्प्लीटली पार्ट है, या तो आप वॉल को डिलीट कर दो, लेकिन अगर आप यहाँ पे लेवल पे आ जाओगे, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपके पास ही कम्प्लीटली एक ओपनिंग क्रिएट की गई है। ठीक है, एलिप्टिकल आर्क नाम से। सो वी आर गोइंग टू डिलीट दिस ओपनिंग। ठीक है, एंड यहाँ से अगर आप 3D देखोगे तो अभी ये आपका ओपनिंग का पार्ट यहाँ पे डिलीट हो गया है, राइट। देन लेवल 2 पे आते हैं अगेन, एंड इतने पार्ट में ही हम यहाँ पे अपनी कर्टन वॉल क्रिएट करेंगे। सो गो टू आर्किटेक्चर, वॉल आर्किटेक्चर, एंड यहाँ से हम आते हैं अपनी कर्टन वॉल पे।
देन गो टू एडिट टाइप एंड मेक श्योर दैट टू ऑटोमेटिकली एम्बेड ऑप्शन पे आप यहाँ पे टिक कर दीजिएगा, ठीक है। क्लिक ऑन ओके एंड फ्रॉम दिस पॉइंट टू लेट्स से दिस पॉइंट चेक आउट द 3D व्यू। तो ये आपके पास ये देख सकते हो कर्टन वॉल इस तरह से आ जाएगी, ठीक है। अब बेस ऑफसेट आपका 0 है, टॉप ऑफसेट को मैं यहाँ पे -2 फिट कर दे रहा हूँ, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। देन नेक्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, मैं सिंपली आता हूँ यहाँ से, सॉरी नॉट सीलिंग, go to curtain grid, 3 feet, 3 feet, 3 feet and something like this। so ये जो ओपनिंग है ये हम यहाँ पे कर्टन ग्रिड 3 फीट्स पे इस तरह से क्रिएट कर रहे हैं, राइट। देन ये जो कंप्लीटली पार्ट है बीच वाला, इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें हम यहाँ पे एक डबल डोर यानी ग्लास का डोर हम यहाँ पे प्लेस कराएंगे। तो डोर को कैसे लोड कराना है ये मैं आपको बता देता हूँ। सो लेट अस ओपन अवर फैमिलीज। सो ये कंप्लीट फैमिलीज आप बाय करना चाहते हो, सो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। सो यहाँ पे हम आते हैं डोर्स पे। सो गो टू डोर्स, ग्लास डोर, एंड जितने भी ग्लास डोर है आपकी ये डोर कमांड से लोड नहीं होंगे, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। मैं डायरेक्टली यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपली अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे तो अगर मैं एक पैनल को सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे सिंपली अपने कर्सर को अपने कर्टन वॉल पे लाएंगे, मैं टैप प्रेस करूंगा तो यहाँ पे देखो आपका कर्टन पैनल हाईलाइट हो रहा है। अभी मैं इसको सेलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे आपके पास कर्टन पैनल की फैमिलीज इस तरह से यहाँ पे दिखाता है। तो अभी हमारे पास कोई भी डोर लोडेड नहीं, इस वजह से नहीं आ रहा है। सो डोर लोड कराने के लिए सिंपली यहाँ पे लेट अस गो फॉर लेट्स से दिस डोर, ठीक है। मैं इसको क्लिक करता हूँ, ड्रैग करता हूँ, रेविट पे आता हूँ एंड यहाँ पे हम ड्रॉप कर देंगे इसको। ड्रॉप करने के बाद क्या होगा, ये फाइल आपकी लोड हो जाएगी, यहाँ पे वार्निंग आ जाएगी, कांट क्रिएट दिस काइंड ऑफ एलिमेंट इन दिस व्यू इन द करंट मोड, ठीक है। तो नॉट अ इशू, इसको हम कैंसिल करेंगे एंड यहाँ पे अपने कर्टन पैनल को अगेन सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे देखोगे आपके पास जो आपने फैमिली लोड कराई थी वो यहाँ पे इस तरह से देखने को मिल जाएगी। अगर आप इसको सेलेक्ट करोगे तो आप देख सकते हो कंप्लीटली पैनल इस तरह से यहाँ पे लोड होकर आ गया है, ठीक है। देन यहाँ से मूल्यन पे आ जाइए। मैं मूल्यन यहाँ पे दिस वन ऑल ग्रिड लाइंस एंड सभी ग्रिड लाइंस को सेलेक्ट करके मूल्यन क्रिएट कर देता हूँ एंड नीचे वाले मूल्यन को मैं यहाँ पे डिलीट एंड अपर मूल्यन को ऑल्सो डिलीट, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। यहाँ से हम फिर रीसेट टेम्परेरी एंड हाइड आइसोलेशन पे क्लिक कर देंगे और आपकी वॉल यहाँ पे जो कम्प्लीटली मॉडल है वो यहाँ पे आपको फिर से देखने को मिल जाएगा, ओके। सो दिस इज लुकिंग मच बेटर नाउ, क्योंकि फॉर सेफ्टी पर्पस थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना रहता है, राइट। क्योंकि अब ये मैं अपने अकॉर्डिंग कर रहा हूँ, अब आई डोंट नो क्लाइंट का वहाँ पे क्या सजेशन था या क्या चीज़ थी, ठीक है, बट मुझे थोड़ा सा सही नहीं लग रहा था, इस वजह से मैंने सिंपली चेंज कर दिया है। सो जिसका मैं अभी एडिट कर रहा हूँ मॉडल, सॉरी फॉर द एडिटिंग। अगर आपको सही नहीं लगे तो आप दोबारा से उसको जैसा था वैसे ही करके, क्योंकि मॉडल तो आपके पास है ही, राइट, तो आप उसी पे फिर काम कर सकते हो। ओके, आप बता दीजिएगा मुझे। देन नेक्स्ट यही सेम पार्ट मुझे ऊपर भी चाहिए। सो मैं यहाँ पे आता हूँ लेवल 3 पे, राइट। लेवल 3 पे जूम करके यहाँ पे जो ये ओपनिंग है, दिस इज द ओवर ओपनिंग, इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ डिलीट। देन अगेन यहाँ से आता हूँ मैं वॉल पे, अगेन वी विल बी क्रिएटिंग सेम वॉल जैसे हमने पहले बनाया था, ठीक है। मेक श्योर दैट जब हम ये चीज़ क्रिएट कर रहे हैं, राइट, तो जो आपकी वॉल है, ठीक है, जो आप कर्टन वॉल बना रहे हो वो वॉल के मिड से बनाइएगा। कॉर्नर से बनाओगे ना तो वो प्रॉपरली नहीं बनेगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। टॉप ऑफसेट को -3 फीट, राइट, 3 फीट आई थिंक ज़्यादा है। मैं यहाँ से पहले तो इसको कंसिस्टेंट कलर लगा देता हूँ जिससे कि वर्कलोड मेरे सिस्टम पे थोड़ा सा कम पड़े। सो -2 फीट विल बी इनफ, यस। देन यहाँ से अगेन गो टू फ्रंट व्यू, देन यहाँ से कर्टन ग्रिड एंड 3 फीट 3 फीट 3 फीट एंड इसको भी सेलेक्ट करके मैं यहाँ से 3 फीट सेट कर देता हूँ, ठीक है। सेम सेलेक्ट दिस पैनल एंड यहाँ से मैं डोर को सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड यहाँ से मूल्यन पे आते हैं एंड ऑल ग्रिड लाइंस एंड टॉप मूल्यन को मैं डिलीट कर दूंगा एंड बॉटम मूल्यन को भी मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। सो इस साइड भी आपकी एक ओपनिंग है, सो ये ओपनिंग नहीं होगी, यहाँ पे डोर होना चाहिए। सो सेलेक्ट दिस एंड डिलीट एंड यहाँ से जो मैं डोर
सब जगह यहाँ पे। अच्छा, ये ओपनिंग है, ये आपका डोर है। सेलेक्ट दिस, क्रिएट सिमिलर एंड सेम डोर में यहाँ पे इस तरीके से प्लेस कर दे रहा हूँ, राइट। वैसे यहाँ पे हमारी ओपनिंग से दे रखी है, यहाँ पे आप डोर दे सकते थे, राइट। चलो, दिस इज ओके नाउ। सो 3D भी लगाते हैं। यहाँ से आप देख सकते हो, अगर मैं फर्स्ट फ्लोर पे आऊँ, तो ये हमारा रीजन क्रिएट किया गया है, इसको अभी मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, ठीक है। जो स्टेयर्स हैं, ये यहाँ पे 6 इंच राइजर हाइट, ट्रेड आपका 11, रन विड्थ यहाँ पे, लेकिन यार ये लग नहीं रहा है। लेट मी चेक आउट द 3D व्यू। कंप्लीट मॉडल को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से फिल्टर, चेक नन, एंड यहाँ से मैं अपनी स्टेयर्स को सेलेक्ट करके ओके, एंड यहाँ से आइसोलेट एलिमेंट। तो ये आपको स्टेयर्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी, राइट। तो यहाँ पे जो एक्चुअल ट्रेड है, दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 8 इंचेस, बट अगर हम स्टैंडर्ड से यहाँ पे जाने तो यहाँ पे जो आपको स्टेयर्स बनानी होती हैं, दैट शुड बी एटलीस्ट 10 इंचेस। जो हमारा ट्रेड रहता है वो एटलीस्ट 10 इंचेस का होना चाहिए, अदरवाइज ये स्टेयर्स आपकी कंफर्टेबल नहीं है, ठीक है। सो इस पे अभी मैं चेंजेस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हमें एक्सटीरियर रेंडर परफॉर्म करना है एंड इंटीरियर पे भी काम नहीं करना है, ठीक है। चलो, इतनी चीज़ें हो गई। देन यहाँ पे जो आपके पास गेट है, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, गो टू एडिट टाइप, एंड यहाँ पे ये तीनों इसके मटेरियल्स हैं। सो लेट अस चेंज द मटेरियल, ठीक है। सो दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड एंड दिस इज थर्ड। तो सेकंड वाला जो मटेरियल है, इसको यहाँ पे मैं रिप्लेस कर दूंगा विद आयरन। सो गो टू मेटल 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 मेटल, एंड यहाँ से मैं सिंपली आयरन ब्लैक, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा ब्लैक है तो थोड़ा सा मैं इसका शेड कम कर दे रहा हूँ, एंड दिस विल बी अ मेटालिक कलर। रिफ्लेक्टिविटी हमारे पास यहाँ पे जितनी आपको देनी हो दे सकते हो, सिंपली हिट ओके, एंड ये मटेरियल यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। सो यहाँ पे देख सकते हो जो आपका मटेरियल था वो चेंज हो गया इस तरीके से, राइट। यस। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना रेंडरिंग का पार्ट, एंड वहाँ पे प्रॉपर जितने भी मटेरियल्स हैं और जितने भी टेक्सचर्स हैं वो प्रॉपरली यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएंगे। सो लेट अस गो टू एंडस्केप टैब, एंड सिंपली यहाँ पे जो स्टार्ट बटन है, इस पर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। सो यहाँ पे जो हम वर्जन यूज़ कर रहे हैं एंडस्केप का, दैट इज एंडस्केप 3.0, जिसका डाउनलोड लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। मेक श्योर डैट कि इसको रन करने के लिए एटलीस्ट आपके पास 2 GB का NVIDIA या AMD का ग्राफिक कार्ड होना चाहिए, ठीक है। बाकी रिकमेंडेड आपको 4 GB ग्राफिक कार्ड है। ओके, सैंडस्केप यहाँ पे लोड हो गया। सारी चीज़ें आपको इस तरीके से आ रही हैं। सो ग्रास का जो टेक्सचर है उतना सही नहीं आ रहा है। यहाँ पे जो ये मिडल का पार्ट है, इसमें आपका टेक्सचर नहीं विजिबल है। ये चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं आ रही है। एंड के बाद जो भी हमने यहाँ पे मूलियंस क्रिएट किए हैं, वो मूलियंस हमें यहाँ पे सेट करने हैं सही से। एंड अगर मैं फ्लोर की बात करूँ, सो यहाँ पे जो फ्लोर का टेक्सचर है, ये भी ग्रेवल का यहाँ पे मटेरियल यूज़ किया गया है, जिसको हम यहाँ पे चेंज करेंगे, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू क्लोज द हेल्प मेन्यू, एंड इसको मैं साइड में करता हूँ, राइट। यहाँ इसको पॉज करता हूँ, एंड व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, सबसे पहले तो जो ये वाला मटेरियल, इसको मैं चेंज करता हूँ। सो एडिट इन प्लेस, एंड देन सेलेक्ट दिस पार्ट अगेन, ठीक है। एंड यहाँ पे जो न्यू डिज़ाइन का मटेरियल है, राइट, इसको यहाँ पे मैं रिप्लेस कर देता हूँ। लेट अस गो टू, लेट्स से वर्ड पैनल्स, या फिर फिनिशिंग मटेरियल में मैं यहाँ पे वैक्स रेड यूज़ करता हूँ अभी के लिए। एक बार चेक करते हैं, देन यहाँ पे आगे हम बात करेंगे। सो साथ ही मैं यहाँ पे मैं इसको फिनिश कर रहा हूँ, एंड फिनिश करने के बाद यहाँ पे मैं एंडस्केप पे आके इसको रिज्यूम करूँगा, एंड अगेन मैं अपने एंडस्केप को ओपन करूँगा। सो यहाँ पे जो हमने मटेरियल अभी चेंज किया है, वो यहाँ पे आपको चेंज होकर कलेक्ट हो जाएगा। सो इट इज़ लोडिंग, एंड ये देख सकते हो इस तरह से मटेरियल ही चेंज हो गया, राइट। यस। देन यहाँ पे जो आपका फ्लोर का मटेरियल यूज़ किया गया है, इसको यहाँ पे हम चेंज करेंगे,
एंड देन इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं सीलिंग क्रिएट की गई है, और जो सीलिंग है ये पार्किंग वाले एरिया में आ रही है। सो इसको यहाँ पे हम रिप्लेस करेंगे। जो आपके पास स्टेयर्स है, सॉरी, जो आपकी रेलिंग है, रेलिंग का जो हैंड रेल है इसका पार्ट चेंज करना है, एंड स्लोप का भी यहाँ पे टाइल टेक्सचर चेंज करना है। सो इसको मैं साइड में कर रहा हूँ। अगेन वी आर पॉजिंग द लाइव अपडेट। सबसे पहले तो मैं इसका टेक्सचर यूज करूँ, चेंज करूँगा। सो सेलेक्ट दिस, गो टू एडिट इन प्लेस, सेलेक्ट दिस अगेन, एंड यहाँ पे जो स्लोप का टेक्सचर है, सो इसको यहाँ से मैं अपीयरेंस लाइब्रेरी पे आके रिप्लेस दिस एसेट, एंड अपीयरेंस लाइब्रेरी में यहाँ से लेट अस गो टू साइट वर्क, एंड साइट वर्क में मैं यहाँ से लेट अस सेलेक्ट दिस पार्ट, और यहाँ से मैं फ्लोरिंग में आ सकता हूँ। फ्लोरिंग में यहाँ पे मैं स्टोन में लेट अस सेलेक्ट ब्लैक स्टोन, और ये स्लेट रेड वाला सेलेक्ट करता है। ठीक है, देन यहाँ पे स्टेयर्स के लिए आपका वुड प्लास्टिक फिनिश कारपेंटरी ये मटेरियल दिया हुआ है, तो इसकी जगह हम यहाँ पे जो टेक्सचर यूज करेंगे दैट विल बी अवर ग्रेनाइट मटेरियल। सो स्टोन टाइल, so go to masonry, metal, miscellaneous, plastic, site work, siding, stone। स्टोन में यहाँ पे आपको पॉलिश ब्लैक मिल जाएगा, बट मैं ये वाला मटेरियल ना यूज़ करके यहाँ पे हमारे पास अलग से एक मटेरियल यूज़ है, इसको यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लूँगा। सो स्टोन ग्रेनाइट समथिंग लाइक दिस, एंड यहाँ से ओके। ठीक है, और यहाँ पे जो मटेरियल ये यूज़ किया गया है, ठीक है, ये तो स्लोप है, स्टेयर्स के लिए अच्छा मैंने चेंज कर लिया था। ठीक ठीक, ओके। सो स्लोप अभी यहाँ पे देंगे, क्लिक ऑन फिनिश, राइट। देन ये जो स्पेसिफिक केस वर्क्स हैं, राइट, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, एडिट इन प्लेस, एंड सेलेक्ट दिस, एंड यहाँ पे मटेरियल अप्लाइड नहीं है। सो इसमें यहाँ पे जो हमारा पेविंग वाला मटेरियल है, ठीक है, फुटपाथ का, यही सेम मटेरियल हम इसमें अप्लाई करेंगे। सो क्लिक ऑन फिनिश and select this part also complete, go to edit in place, and यहाँ से इसको भी आप बाय मटेरियल से फुटपाथ मटेरियल इस तरह से प्रोवाइड कर दीजिए। ठीक है, सो जो ग्रास का मटेरियल है इसको भी अभी यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। सो गो टू मैनेज, देन गो टू मटेरियल्स, एंड मटेरियल्स पे आने के बाद यहाँ से हम ग्रास वाले टेक्सचर को सेलेक्ट करेंगे, एंड इसको रिप्लेस करेंगे अपने हाई क्वालिटी मटेरियल से। सो गो टू साइट वर्क, एंड यहाँ पे ग्रास हाई क्वालिटी, क्लिक ओके, एंड ग्रास का टेक्सचर भी यहाँ पे इस तरह से चेंज हो जाएगा ये। देन इसके बाद ये जो पार्किंग का एरिया है, ठीक है, पार्किंग एरिया है, एंड यहाँ पे जो फ्लोरिंग है ये डबल है, हमें दिख रही है, राइट। सो लेट मी चेक इट वन। सो सेक्शन बॉक्स को ज़रा मैं ऑन कर रहा हूँ, एंड सेक्शन बॉक्स को ऑन करने के बाद सेक्शन बॉक्स हमारा हिडन है। सो रिवील हिडन एलिमेंट्स, एंड सेक्शन बॉक्स को यहाँ पे अनहाइड, क्लोज, एंड सेक्शन बॉक्स को सेलेक्ट करके मैं इसको नीचे की तरफ लाता हूँ, समथिंग लाइक दिस, राइट। एंड इस फ्लोर को अगर मैं डिलीट करूँ, ठीक है, सो ये जो फ्लोर क्रिएट की गई है आपकी ग्रास वाली, ठीक है, ये अभी कंप्लीट इस तरह से क्रिएट की गई है। ठीक है, सो जो कि थोड़ा सा गलत है एक तरीके से। सो अंडू, जिससे कि हमारे पास वाली फ्लोर वापस आ जाए जो हमने डिलीट की है अभी। ठीक है, देन इसके बाद हम इसे स्पेसिफिक फ्लोर को सेलेक्ट करेंगे, ये सरफेस है, ओके फाइन। सो हम एडिट सरफेस पे आते हैं। ठीक है, ये सरफेस आप देख सकते हो। सो वी आर गोइंग टू फिनिश दिस, एंड यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा, गो टू मासिंग एंड साइट, देन गो टू स्प्लिट सरफेस, सेलेक्ट दिस सरफेस। ठीक है, वर्क प्लेन हमारा 3D व्यू लगा हुआ है। सो लेट अस गो टू साइड प्लान, एंड साइड प्लान पे आने के बाद यहाँ पे स्प्लिट दिस सरफेस, मैं लाइन टूल लेता हूँ, एंड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस, एंड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस, बस सरफेस से मुझे लाइन बाहर ले जानी है। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो हमारी सरफेस है वो ये अलग हो जाएगी, और इधर की जो सरफेस है वो आपकी अलग हो जाएगी। सो ये हमारा फ्लोरिंग का पार्ट है, and type SA to select the similar floors। so इसको ज़रा मैं हाइड कर रहा हूँ, एंड देन हम अपनी सरफेस को सेलेक्ट करके, ये भी हमारी फ्लोर है, नाउ सेलेक्ट टू सरफेस एंड डिलीट।
ठीक है। सरफेस को डिलीट करने के बाद सिंपली यहाँ से रिवील हिडन एलिमेंट्स, एंड यहाँ पे फ्लोर को मैं अनहाइड कर लेता हूँ। सो सेलेक्ट बोथ द फ्लोर्स एंड अनहाइड एलिमेंट एंड क्लोज। ठीक है। अब यहाँ पे जो टाइलिंग का मटेरियल यूज किया गया है ये कम्प्लीटली फ्लोरिंग के अराउंड पूरा सेम है। ठीक है। सो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, आई विल बी गोइंग टू टॉप व्यू, फिर यहाँ से मैं मॉडिफाई पे आके आता हूँ स्प्लिट फेस पे, एंड इस फेस को मैं सेलेक्ट करता हूँ एंड रेक्टेंगल टूल लेता हूँ फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, एंड देन लाइन टूल लेता हूँ एंड यहाँ से यहाँ तक एंड यहाँ से यहाँ तक। सो स्प्लिट दिस पार्ट एंड इस पार्ट को मैं यहाँ पे ट्रिम आउट कर दे रहा हूँ। तो ये क्या होगा कि अंदर का पार्ट आपका अलग हो जाएगा, बाहर का पार्ट आपका अलग हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक डिफरेंट मटेरियल यूज कर सकता हूँ। सो गो टू मैनेज अगेन मटेरियल, एंड यहाँ से आते हैं हम क्रिएट न्यू मटेरियल आइडेंटिटी वन डॉट पार्किंग टाइल, लेट्स से गो टू ग्राफिक्स, यूज एंटर अपीयरेंस, एंड यहाँ से मैं आता हूँ अपीयरेंस लाइब्रेरी, देन यहाँ से फ्लोरिंग, एंड फ्लोरिंग में यहाँ पे चेकर वाइट ब्लैक इसको मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ, राइट। एंड इस पे मैं इमेज पे क्लिक करूंगा। सो यहाँ पे जो स्केल है स्केल को मैं बढ़ाऊंगा। सो अप्रॉक्सीमेटली लेट्स से 12 फीट है। ओके, क्लिक ऑन फिनिश, टाइप पीटी, एंड यहाँ से हमारा जो पार्किंग टाइल वाला मटेरियल है वो यहाँ पे मैं अप्लाई कर दूंगा। सो एक बार अगर मैं इसको रियलिस्टिक व्यू लगाता हूँ, सो यहाँ पे हम अपने मटेरियल को प्रॉपरली चेक करके देख सकते हैं। सो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो टेक्सचर आपका आया है, ठीक है, इसका जो स्केल है ये थोड़ा सा भी कम लग रहा है मुझे। सो अभी हम स्केल को थोड़ा सा और इंक्रीज करते हैं। ठीक है। सो गो टू मटेरियल, मटेरियल पर आने के बाद 12 की जगह आई विल बी सेटिंग इट टू लेट्स से 25 फीट। ठीक है, डन एंड हिट ओके, एंड यहाँ पे आपका जो टेक्सचर है वो प्रॉपरली अब स्केल्ड हो जाएगा, राइट। स्टेयर्स आप देख सकते हो इस तरह से आ रही है। ठीक है। स्टेयर्स को मैं सेलेक्ट करता हूँ, अगर यहाँ से एडिट टाइप पे आता हूँ, एंड यहाँ पे जो स्ट्रिंगर्स का आपका मटेरियल दे रखा है दैट इज स्टेनलेस स्टील, इसको मैं यहाँ पे वाइट 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 मटेरियल हमने क्रिएट किया है क्या? नो। सो क्रिएट न्यू मटेरियल आइडेंटिटी वन डॉट वाइट पेंट ग्राफिक्स में यूज रेंडर अपीयरेंस, एंड यहाँ से रिप्लेस दिस एसेट विथ वॉल पेंट। ठीक है। सो दोनों में आपका चेंज हो जाएगा। रन टाइप में यहाँ पे आपका ओके राइजर एंड दिस, क्लिक ओके, राइट। स्ट्रिंगर्स टाइप पीटी फॉर पेंट, एंड यहाँ से वन डॉट वाइट पेंट, इस तरह से हमें अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है। या फिर आप इसको सेलेक्ट करके एडिट टाइप पे आइए एंड लेट मी चेक द रन टाइप। ट्रेड मटेरियल को हम यहाँ पे करेंगे ग्रेनाइट। एक्चुअली यहाँ पे जो मटेरियल अप्लाई किया गया वो पीटी करके अप्लाई किया गया यानी पेंट, तो वो फिर यहाँ पे इसको हम रिस्टोर नहीं कर सकते। यानी कि अगर मैं डायरेक्टली यहाँ से मटेरियल अप्लाई करूँगा ऐसे, तो वो मैं चेंज नहीं कर पाऊँगा। ठीक है। सो ट्रेड को मैं यहाँ पे स्टेयर्स वाला मटेरियल देना चाहता हूँ, एंड राइजर को मैं यहाँ पे वाइट मटेरियल देना चाहता हूँ। सो लेट मी चेक वंस, नहीं तो हम यहाँ पे इसका यही तरीका है कि मैं टेक्सचर्स को डिलीट करूँ एंड फिर यहाँ पे हम इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज हम सिंपली एक एक करके यहाँ पे हम सेट करेंगे। ठीक है। सो नहीं, ठीक है, पीटी करके ही अप्लाई करना पड़ेगा। सो नॉट अ इशू, चलो इसको ऐसे रहने देते हैं अभी। ठीक है। यहाँ पे जो फ्लोर्स हैं, अच्छा एक फ्लोर जो है वो नीचे की तरफ है। ठीक है। सो सेक्शन बॉक्स को अभी हम ऑफ कर रहे हैं। देन इसके यहाँ पे ये मटेरियल यूज किया गया है आपका, ठीक है, ये ब्रेक टाइल में, ये आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो इफ यू वांट। देन यहाँ पे जो आपका ये कंप्लीट पार्ट है, ठीक है, ये जेनरिक मॉडल ये फैमिली यूज की गई है। ओके। सो एडिट करेंगे इस फैमिली को, या फिर मटेरियल्स अगर इसमें हम प्रोवाइड कर सकते हैं। सो एक बार मैं ज़रा देख लेता हूँ। लोड इनटू प्रोजेक्ट एंड क्लोज, नो, सेलेक्ट राइट एग्जिस्टिंग वर्जन,
राइट। इस फैमिली से अच्छा कि आप यहाँ पे जो फ्लोर क्रिएट किए थे उसी फ्लोर को आप यहाँ पे एडिट करके अपनी बालकनी बनाते तो दैट विल बी मच बेटर, बट चलो कोई नहीं। सो एडिट टाइप पे आते हैं, यहाँ पे मटेरियल स्टोन है, मटेरियल रूफ है, मटेरियल कॉलम है। सो मटेरियल यहाँ पे दे रखा है, ओके। सो मैसनरी स्टोन का जो मटेरियल है वो यहाँ पे आपका मिसिंग होगा आई थिंक, यस, ठीक है। ये मटेरियल, तो मटेरियल हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। सो ये जो मटेरियल है ये मैं यहाँ पे वाइट दूंगा। सो सिंपली इसकी जगह, स्टोन की जगह मैं यहाँ पे जो हमने वाइट मटेरियल अभी बनाया है उसको सेट करेंगे। सो वाइट हिट ओके। मटेरियल रूफ को भी हम यहाँ पे वाइट करते हैं एंड कॉलम को भी हम वाइट ही रखेंगे। सो लेट अस सेलेक्ट द मटेरियल, सेलेक्ट दिस, कंट्रोल सी से कॉपी एंड यहाँ कंट्रोल वी से पेस्ट। तो डायरेक्टली आपके सारे मटेरियल्स यहाँ पे अगर प्रॉपरली फैमिली क्रिएटेड होगी तो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा एंड डन। तो यहाँ पे मटेरियल आ गया है वाइट। देन सिंपली ये जो केस वर्क्स हैं मैं इसको एडिट करता हूँ एंड यहाँ पे देखते हैं जो मटेरियल यूज़ किया गया है। सो लेट मी सेलेक्ट दिस, एडिट इन प्लेस, सेलेक्ट दिस अगेन। यहाँ पे गेट का मटेरियल यूज़ किया गया है। सो लेट मी ओपन दिस एंड अपीयरेंस में यहाँ पे एज सच कोई कलर हमें यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया गया है। सिंपली हिट ओके, चलो क्लिक ऑन फिनिश। सो जो ऐसा है वैसा ही रहने देते हैं। देन नेक्स्ट हम सिंपली यहाँ पे जो हमारे ऊपर का मटेरियल है इसको सेम जो पार्किंग का मटेरियल हमने अप्लाई किया था वही मटेरियल हम यहाँ पे इस तरह से ऊपर भी दे सकते हैं, राइट। एंड यहाँ पे ये जो फ्लोरिंग का आपका मटेरियल यूज़ किया गया है ये हमने देखो यहाँ पे चेंज कर लिया इस तरीके से। सो अब हम यहाँ पे इसको रेंडर में ले सकते हैं। सो सिंपली फर्स्ट फ्लोर फिनिश और लेट्स से यहाँ से टॉप में हम इसको वाइट पेंट दे देते हैं, समथिंग लाइक दिस, राइट। देन यहाँ पे जो आपके पास हैंड रेल है इसको हम एडिट करते हैं। सो आयरन डक्टाइल आपका मटेरियल यूज़ किया गया है, इसको हम कॉपी कर ले रहे हैं एंड यहाँ से आपका टॉप रेल है, टॉप रेल को मैं सेलेक्ट करके यहाँ से जो मटेरियल है यहाँ पे मैं कंट्रोल वी करके इसको पेस्ट कर दे रहा हूँ, इट ओके। एंड जहाँ जहाँ आपने ये रेलिंग यूज़ किया होगा उसका टॉप रेल का जो आपका मटेरियल है ऑटोमेटिकली यहाँ पे चेंज हो जाएगा जैसे कि आप अभी देख पा रहे हो, ठीक है। देन हमें यहाँ पे ग्लास का मटेरियल भी चेंज करना है। सो व्हाट वी कैन डू इज सेलेक्ट दिस एंड सेलेक्ट एनी वन पैनल, एडिट टाइप। यहाँ पे ग्लास का मटेरियल आ जाएगा डायरेक्टली। आप या मटेरियल ब्राउजर पे जाके भी इसको चेंज कर सकते थे, ओके। अपीयरेंस पे आते हैं, इसका मैं कलर चेंज करता हूँ, कस्टम पे आके मैं इसको ब्लू करता हूँ एंड यहाँ से लाइट ब्लू। एंड जो रिफ्लेक्टिविटी रहेगी इसको मैं अप्रॉक्सीमेटली 90% पे यहाँ पे सेट करता हूँ एंड हिट ओके। अगेन आप यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे तो जितने भी मटेरियल्स थे यहाँ पे आपका सबका जो रिफ्लेक्टिविटी एंड कलर है वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा, राइट। सो यहाँ पे ब्लैक आ गया, सो नॉट अ इशू। जितना भी रिफ्लेक्टिव मटेरियल होता है यहाँ पे आपको ब्लैक से ही शो करता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है आपको, राइट। देन यहाँ पे सिंपली जो हमारा मूलियन है इस मूलियन को मैं सेलेक्ट करता हूँ एंड यहाँ पे जो मटेरियल रहेगा दैट विल बी आयरन डक्टाइल, समथिंग लाइक दिस। यहाँ से मैं चाहूँ तो अभी इसको रियलिस्टिक से हटा के कंसिस्टेंट कलर पे सेट कर सकता हूँ फॉर द बेटर वर्कबिलिटी, ठीक है, शेडेड या फिर कंसिस्टेंट कलर, राइट। सारी चीज़ें यहाँ पे होपफुली। अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना एंडस्केप अगेन। सो गो टू एंडस्केप एंड रिज्यूम लाइव एंड यहाँ पे ओपन करते हैं अपना एंडस्केप। सो भी मटेरियल आपके लोड हो रहे हैं, सो लेट अस वेट टिल इट्स रिफ्रेश। ओके, सो सारे मटेरियल्स देख सकते हो कि यहाँ पे लोड हो गए। जो ग्रास का मटेरियल है, हाँ सही आ रहा है, ठीक है। रिफ्लेक्शन वगैरह भी आप यहाँ पे ग्लास में देख सकते हो प्रॉपरली। सो अभी हम क्या कर रहे हैं, सो यहाँ पे देख सकते हो कि जो साइट है आपकी, ठीक है, जो साइट टोपो सरफेस वगैरह है वो काफ़ी ज़्यादा छोटी है। इसकी वजह से अगर मैं व्यूज़ क्रिएट करता हूँ तो पहले तो मैं यहाँ पे कुछ कैमरा एंगल्स से व्यूज़ क्रिएट कर लेता हूँ। सो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक फ्रंट व्यू, सो सबसे पहले यहाँ से मैं आता हूँ 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव व्यू, W से आगे की तरफ शिफ्ट दबाऊंगा तो मैं जल्दी जल्दी कर सकता हूँ, समथिंग लाइक दिस। सेटिंग्स पे आता हूँ, देन यहाँ पे विजुअल सेटिंग्स पे एंड जो फील्ड ऑफ व्यू है इसको मैं थोड़ा सा इंक्रीज करूँगा यहाँ पे, ठीक है। बाय डिफॉल्ट ये कम ही रहता है। सो अगर आप यहाँ पे इस पे काम करोगे सो क्या होगा कि जो मॉडल जब आप रेंडर पे कर डालोगे सो देखो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड टाइप का लगता है। तो अगर आप फील्ड ऑफ व्यू को रिड्यूस करोगे
ठीक है। सो अब बैक साइड में जाके यहाँ पे जो एलिवेशन है वो प्रॉपरली यहाँ पे आ जाता है, समथिंग लाइक दिस। सो यहाँ पे मैं अभी जो सेट कर रहा हूँ तो इसको ज़रा मैं साइड में इधर सेट करता हूँ, समथिंग लाइक दिस। एंड विजुअल सेटिंग्स को इधर कर लेते हैं एंड समथिंग लाइक दिस, ठीक है। सो फील्ड ऑफ व्यू को दिस मच इज इनफ। एक्सपोजर वगैरह ये सारी चीज़ें अभी आगे देखते हैं। इमेज, एटमॉस्फेयर, स्काई। स्काई में सोर्स यहाँ पे लगा है टाउन, इसकी जगह मैं यूज़ करूँगा अपना स्काई बॉक्स। स्काई बॉक्स आपका यहाँ पे एच डी आर आई इमेजेस को हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। सो जो हमने यहाँ पे एच डी आर आई इमेज यूज़ की आप देख सकते हो, इस तरह से आपका इन्वायरमेंट आ जाएगा। इसमें ब्राइटनेस, पॉइंट एज सन डायरेक्शन और यहाँ पे रोटेशन की हेल्प से अपना बैकग्राउंड वगैरह चेंज कर सकते हैं। बाकी अगर आप यहाँ पे और भी एच डी आर आई इमेज डाउनलोड करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। सो इसके लिए हम सिंपली ओपन करेंगे यहाँ पे एच डी आर आई इमेजेस, ठीक है। एंड यहाँ पे जो मैं वेबसाइट यूज़ करता हूँ दैट इज पॉली हेवन। एंड यहाँ से हम सिंपली आएंगे बॉटम की तरफ एंड यहाँ पे आपको राइट एच डी आर आई इमेजेस मिल जाएंगी। एंड देन सिंपली यहाँ से आपके इंडोर, आउटडोर्स, मुझे आउटडोर्स चाहिए, ठीक है। अर्बन, ठीक, जो भी आपको जिस टाइप का भी इन्वायरमेंट चाहिए आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। से बहुत ज़्यादा सनी है, ठीक है। सो ओवरकास्ट, स्काइज, नेचर, ठीक है। जैसा भी आप चाहो यहाँ से ले सकते हो। जैसे कि ये हमें बिल्डिंग वाला चाहिए, ठीक है। सो इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से जो भी आप रेजोल्यूशन आप चाहते हो, सो यहाँ पे जो भी रेजोल्यूशन आप डाउनलोड करिएगा एटलीस्ट 16 या 18K पे डाउनलोड करिएगा। सो यहाँ पे प्रॉपरली आपकी सारी जो बैकग्राउंड आएगा वो थोड़ा सा क्लियर आएगा, अदरवाइज जो इमेज आती है वो यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर आउट रहती है, ठीक है। सो इस पर मैं सिंपली डाउनलोड पे करता हूँ एंड यहाँ पे हम वेट करते हैं जब तक ये फाइल डाउनलोड हो जाए। सो आई विल बी कॉपिंग दिस लिंक। यहाँ पे जो मैं डाउनलोडर यूज़ करता हूँ दैट इज़ फ्री डाउनलोड मैनेजर। एंड ऑलरेडी मैंने कुछ डाउनलोड करके रखी है बट इस प्रोजेक्ट के लिए मुझे आपको बताना था किस तरह से हम एच डी आर आई इमेजेस को डाउनलोड कर सकते हैं, तो वो चीज़ यहाँ पे सिंपली इसके बारे में डिस्कस। सो सिंपली क्लिक ऑन ऐड, क्लिक ऑन ओके एंड डन। सो यहाँ पे आपका डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। सो इट विल टेक अप्रॉक्सीमेटली 3 मिनट्स। मिलते हैं 3 मिनट्स बाद। सो जब तक हमारी फाइल डाउनलोड हो रही है तब तक हम यहाँ पे अपने एसेट लाइब्रेरीज को सब प्लेस कर लेते हैं, यानी ट्रीज वगैरह। तो यहाँ पे सिंपली ओपन करेंगे अपनी एसेट लाइब्रेरी। सो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अभी क्या करते हैं, अपने रेविट को मैं एक साइड से करता हूँ एंड अदर साइड में अपना एंडस्केप सेट करता हूँ, ठीक है। विजुअल सेटिंग्स को मैं क्लोज कर रहा हूँ एंड वी आल्सो क्लोजिंग द प्रॉपर्टीज एंड आल्सो द प्रोजेक्ट ब्राउजर। प्रोजेक्ट ब्राउजर को क्लोज करने से पहले हम यहाँ पे एक बार आते हैं रिव्यूज, राइट, यूजर इंटरफेस, क्योंकि प्रोजेक्ट ब्राउजर में जरूरत पड़ेगी, ठीक है। इस वजह से मैंने ऐसे कर दिया एंड समथिंग लाइक दिस। प्रोजेक्ट ब्राउजर को मैं थोड़ा सा साइड में करता हूँ यहाँ पे, राइट। एंड वी विल बी गोइंग टू लेवल 1। लेवल 1 पे आने के बाद सिंपली यहाँ पे 1 बाय 1 सारे एसेट्स को यहाँ पे प्लेस करें। सो लेट अस ओपन अवर एसेट लाइब्रेरी। स्टार्ट करते हैं अपने वेजिटेशन पार्ट से। वेजिटेशन पार्ट में सबसे पहले हम यहाँ पे प्लेस करने वाले हैं दैट इज अवर this specific plant, right, not this one। मैं यहाँ पे 2 टाइम्स एस्केप करता हूँ एंड ये वाला जो फैमिली फाइल है इसको यहाँ पे हम यूज करेंगे एसेट लाइब्रेरी। एक हमने यहाँ पे गलती से प्लेस कर दिया, इसको अभी हम डिलीट कर देंगे। सो एक्चुअली इसकी हाइट कम है, जो अभी हम यूज करने वाले हैं इसकी हाइट ज़्यादा है, ठीक है। जैसे जैसे मैं प्लेस करूंगा वैसे वैसे यहाँ पे आपकी लाइब्रेरीज यहाँ पे आपको रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट होने लगेंगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस प्लेस इट वन हियर। सो एक एक करके भी आप प्लेस कर सकते हो या एक को प्लेस करने के बाद इसको आप यहाँ पे कॉपी भी कर सकते हो, ठीक है। सो मैं 1 बाय 1 पहले इसको फ्रंट में इस तरह से प्लेस कर दे रहा हूँ, ठीक है। एंड 1 हियर। इसके बाद मैं इसकी डायरेक्शन चेंज कर सकता हूँ एंड एक मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ, ठीक है। एंड समथिंग लाइक दिस, डबल एस्केप एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं रिफ्रेश होके यहाँ पे जितने भी प्लांट्स हैं यहाँ पे इस तरह से प्लेस हो जाएंगे, ठीक है। हाइट थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है, सो नॉट अ इशू। चलो उसको हम बाद में भी चेंज कर लेंगे अगर मुझे चेंज करने की ज़रूरत पड़ी तो। देन इसके बाद सम ट्रीज एट द बैकग्राउंड। सो
साइड में हम इधर अपना हाउस वगैरह क्रिएट करेंगे. सो बैक की तरफ समथिंग हियर मैं यहाँ पे कुछ ट्रीज प्लेस कर लेता हूँ, समथिंग लाइक दिस. डबल एस्केप एंड यहाँ पे आपके ट्रीज भी आपको लोड होके दिख जाएंगे एंड सम अदर ट्रीज. तो ये वन बाय वन आपका जो भी एसेट्स आप यूज करना चाहते हो वो यूज कर सकते हो. ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लोड हो गए. देन अनदर ट्री. ठीक है, डबल एस्केप. देन इसके बाद यहाँ पे मैं नीचे की तरफ आता हूँ. ठीक है, एंड स्ट्रीट प्रॉपर्टीज पे आते हैं. एंड स्ट्रीट प्रॉपर्टीज पे आने के बाद यहाँ से आपको हाउस वगैरह मिल जाएंगे. सो लेट अस गो फॉर लेट्स से वन दिस वन. ठीक है, ये वाला जो हाउस है मैं यहाँ पे प्लेस करूँगा, समथिंग लाइक दिस. डबल एस्केप. ठीक है, एंड वन हाउस ऑन द अदर साइड. ठीक है, समथिंग लाइक दिस. डबल एस्केप एंड फ्रंट में यहाँ पे हम कुछ ट्रीज वगैरह प्लेस करेंगे अगेन. सो गो टू वेजिटेशन पार्ट एंड वेजिटेशन पे आने के बाद लेट अस गो फॉर लेट्स से दिस वन एंड वन ट्री हियर. स्पेस बार प्रेस करके वन ट्री हियर एंड वन ट्री ऑन दिस साइड. ठीक है, देन इसके बाद यहाँ पे हम व्हीकल्स पे आते हैं एंड फ्रंट में जो रोड है, रोड पे हम यहाँ पे अपने व्हीकल्स को प्लेस करते हैं. सो लेट अस गो फॉर लेट्स से दिस कार एंड इसको मैं यहाँ पे अपने रोड पे. ठीक है, समथिंग लाइक दिस. डबल एस्केप. ये कार यहाँ पे आपके पास आ जाएगी. सेलेक्ट योर अनदर कार विच यू वांट टू प्लेस. सो ये वन बाय वन सारे एसेट्स आप प्लेस करते जाओगे एंड साथ ही साथ में आपके जितने भी लाइब्रेरीज हैं यहाँ पे आपको इस तरह से रिफ्लेक्ट भी होती आएंगी. ठीक है, देन यहाँ से लेट अस गो फॉर लेट्स से दिस कार एंड इसको मैं इस साइड से यहाँ पे प्लेस कर लेता हूँ. ठीक है, डबल एस्केप. अभी नेक्स्ट यहाँ पे हमें अपने बालकनी में कुछ ट्रीज वगैरह प्लेस करने हैं. सो इसके लिए पहले हम ओपन करेंगे अपना लेवल 3. ठीक है, एंड ये आप देख सकते हो यहाँ पे हमें प्लेस करना है. सो गो टू वेजिटेशन पार्ट अगेन एंड वेजिटेशन में हम यहाँ से अपने प्लांट्स सेलेक्ट करते हैं. सो फ्लावर पॉट्स वगैरह हैं. सो इट इज अवेलेबल हेयर. लेट अस गो फॉर लेट्स से दिस वन. राइट, अभी आप वन बाय वन ऐसे प्लेस कर सकते हो एंड बाद में उसको कॉपी वगैरह भी करा सकते हो. ठीक है, स्टेप बाय स्टेप. सो वन प्लांट ऑन दिस साइड. ठीक है, एंड अनदर ऑन दिस साइड. राइट, देन यहाँ से हम सिंपली आते हैं पीपल पे. लेट अस सेलेक्ट दिस वन. ठीक है, एंड स्पेस बार से डायरेक्शन चेंज हियर. ठीक है, लाइक दिस एंड अनदर ह्यूमन बीइंग. स्पेस बार से डायरेक्शन चेंज दिस पार्ट. ठीक है, देन सेम इसी तरह से आप अपने जो टेरेस वाला पार्ट है यहाँ पे भी आप आके जो भी एसेट्स का यूज़ करना चाहो आप यूज़ कर सकते हो. सो अगेन वी विल गो टू वेजिटेशन एंड यहाँ से सनफ्लावर पॉट्स. वन ऑन दिस साइड, वन ऑन हियर. स्पेस बार प्रेस करके मैं यहाँ पे रोटेट करा करा के इनको प्लेस कर सकता हूँ, समथिंग लाइक दिस. ठीक है, एस्केप. एस्केप तो फ्रंट में सारे जितने भी हमने प्लांट्स प्लेस किए देखो इस तरह से आपको देखने को मिल जाएंगे. एंड अनदर लेट अस गो फॉर लेट्स से दिस वन एंड ये सब मैं यहाँ पे प्लेस करता हूँ. सभी मैं सिर्फ एक सिंगल प्लेस करूंगा, बाकी और मैं भी आगे चेंजेस इसमें परफॉर्म करता हूँ.
escape and minimize this, select this part, modify, यहाँ से array, देन array पे आने के बाद मेक श्योर डैट यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए, एक्चुअली सारे पार्ट्स यहाँ पे मैं दिख नहीं रहे हैं, सो इसको मैं थोड़ा सा साइड में करता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं लास्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट एंड नंबर ऑफ आइटम्स विल बी 10, ठीक है। सो परफेक्टली आपके सारे आइटम्स यहाँ पे प्लेस हो जाएंगे एंड सेलेक्ट दिस ऑल्सो, मॉडिफाई कॉपी फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस, ठीक है। सो ये सारे प्लांट्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, राइट। देन अगेन मैं आता हूँ यहाँ से लेवल टेरेस वाले पे, सेलेक्ट दिस, कॉपी फ्रॉम दिस पॉइंट टू, कंस्ट्रेंट को ऑफ कर दीजिए, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, this point and this, double escape, you can press space bar to change the rotation, ठीक है। एंड सेलेक्ट करके थोड़ा सा मैं वॉल के साइड में कर लेता हूँ, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। एंड लेट अस ओपन द एसेट लाइब्रेरी अगेन एंड यहाँ से लेट अस गो फॉर लेट्स से दिस प्लांट, राइट, और मैं इसको यहाँ पे प्लेस करता हूँ, समथिंग लाइक दिस, डन। तो सारे प्लांट्स वगैरह हमने इस तरह से यहाँ पे प्लेस कर लिए हैं, राइट। देन इसके बाद मैं आता हूँ लेवल 1 पे अगेन एंड यहाँ से जो मैंने ये वाला पार्ट सेलेक्ट किया था, तो टाइप PP फॉर प्रॉपर्टीज, एंड इसको मैं सेलेक्ट करूँगा तो ये हमारा 06 है, राइट। इसको भी आप सेलेक्ट करिए, सेलेक्ट करने के बाद टाइप SA एंड यहाँ से 06 वाली फाइल को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जो हाइट है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी, सेलेक्ट दिस, टाइप SA एंड बेस ऑफसेट को मैं यहाँ पे 6 इंचेस सेट कर रहा हूँ, ठीक है। सो यू कैन सी द हाइट हैज बीन चेंज्ड। इस पार्ट को सेलेक्ट करके मैं डिलीट करता हूँ, इस पार्ट को सेलेक्ट करता हूँ एंड यहाँ से मॉडिफाई पे आते हैं एंड लेट अस गो टू एरे, फ्रॉम सेकंड में सेलेक्ट कर लेता हूँ, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस एंड नंबर ऑफ आइटम्स लेट्स से 20 ज़्यादा हो जाएगा, let us set this to 10, set this to 13 and perfectly fine, ठीक है। देन अगेन यहाँ पे ओपन करते हैं अपनी हम एसेट लाइब्रेरी, देन गो टू व्हीकल एंड स्ट्रीट प्रॉपर्टीज, स्पोर्ट्स, पीपल, ठीक है। यहाँ पे a girl standing behind the cycle एंड ये मैं यहाँ पे प्लेस करता हूँ, समथिंग लाइक दिस एंड another this one, ठीक है। ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे और किस तरह से प्लेस करते हो, ठीक है। स्पेस बार से डायरेक्शन चेंज, समथिंग लाइक दिस एंड मिनिमाइज दिस, ओके। इसको भी हम यहाँ पे मैक्सिमाइज करते हैं। सो ये सारे आप देख सकते हो, सारे जितने भी एलिमेंट्स थे हम यहाँ पे प्लेस कर लिए हैं। देन नेक्स्ट हम यहाँ पे जो अपने व्यूज़ हैं वो हम क्रिएट कर सकते हैं। सो बिफोर क्रिएटिंग अवर व्यूज़ हम आते हैं अपने विजुअल सेटिंग्स पे एंड यहाँ पे जो हमने अभी HDRI इमेज डाउनलोड की है उसको लोड कराएंगे। सो लोड फ्रॉम फाइल, मैं इसी पे क्लिक करूँगा एंड यहाँ पे डाउनलोड्स पे आते हैं एंड डाउनलोड्स में हमने ये अभी फाइल डाउनलोड की है। सो सेलेक्ट दिस एंड हिट ओपन, ओपन करने के बाद यहाँ पे आपकी फाइल लोड होगी। सो फाइल लोड होने के बाद देख सकते हो आप कुछ इस तरह से आपके पास ये HDRI इमेज आ जाएगी। तो अगर हम यहाँ से इसका रोटेशन चेंज करते हैं, सो अगर मैं विजुअल सेटिंग्स पे आके यहाँ से रोटेशन चेंज करता हूँ तो आप देख सकते हो कि जो स्काई है ये भी आपका साइड साइड में आपकी चेंज होगी। बट आई थिंक जो इमेज है ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी आ रही है, ठीक है। सो 16K की जगह आप इसको 8K में डाउनलोड कर सकते हो, वो डिपेंड करता है आपका इमेज टू इमेज, राइट। बाकी ब्राइटनेस पॉइंट एज सन, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। बाकी यहाँ से आप ब्राइटनेस वगैरह कम ज़्यादा कर सकते हो, इट्स अप टू यू।
राइट। सो आई थिंक दिस इज ओके। बैकग्राउंड में आपके ट्रीज वगैरह भी आ रहे हैं, सॉरी बिल्डिंग्स वगैरह भी आ रही, ट्रीज वगैरह भी प्रॉपर है। बस जो इतना पार्ट है ये थोड़ा सा सही नहीं आ रहा है, तो इसकी जगह पे हम यहाँ पे कोई हाउस वगैरह अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। सो इसको मैं साइड में करता हूँ एंड ब्रिंग दिस साइड। अदर की तरफ हम यहाँ पे रेविट ओपन करते हैं एंड क्लोज द प्रॉपर्टीज एंड सेम यही जो हाउस है इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ फ्रॉम दिस पॉइंट टू लेट्स से दिस पॉइंट। ठीक है, जो आप ये स्पेसिफिक, मैं एसेट लाइब्रेरी को मिनिमाइज कर रहा हूँ। ठीक है, बैकग्राउंड में देख सकते हो ये आ गया आपके पास। एंड जो आपके पास ये बाउंड्री है इसकी, इसको मैं बैक साइड ले जाता हूँ और एंड क्लिक ऑन फिनिश, सेलेक्ट दिस फ्लोर मोड पे जाके यहाँ से एडिट स्केच, AL फॉर अलाइन, ओके। इस फेस के अलाइनमेंट में इसको क्लिक ऑन फिनिश, सेलेक्ट दिस ऑल्सो एंड यहाँ से मोड बैक एडिट बाउंड्री, AL फॉर अलाइन, इस फेस के अलाइनमेंट में इसको क्लिक ऑन फिनिश। तो अभी देख सकते हैं बैकग्राउंड में आपका ये इस तरह से हाउस आ गया, जिससे कि जो बाकी की चीज़ें हैं ये सही से सारी आपकी समझ में आ रही हैं। सो ये ट्री को मैं इधर साइड में कर लेता हूँ। अगेन कॉपी दिस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट एंड स्पेस बार से इसको आप सेलेक्ट करके इसकी जो डायरेक्शन है वो भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। ठीक है, सो ये दो ट्रीज आ जाएंगे। तो अभी ये सारी चीज़ें सही हैं। गो टू मैक्सिमाइज व्यू, ब्राइटनेस एज पॉइंट टू सन। ठीक है, देन जो ब्राइटनेस है इसको मैं थोड़ा सा इंक्रीज करता हूँ। मेन पे आके एक्सपोजर को रिड्यूस अ लिटिल बिट। बाकी रेड्स सारी सेटिंग्स मेरी परफेक्टली सेट हैं ऑलरेडी। राइट, यहाँ पे जो ह्यूमन बीन्स हमने प्लेस किए हैं वो डायरेक्शन सही नहीं है। सो गो टू लेवल दिस एंड स्पेस बार से मैं डायरेक्शन चेंज कर सकता हूँ, समथिंग लाइक दिस। सो यहाँ पे अभी देखोगे ये अभी सही आ रहा है। ठीक है, सो मल्टीपल पहले व्यूज हम क्रिएट कर लेते हैं। सो व्यूज क्रिएट करने के लिए सिंपली यहाँ से आपके पास क्रिएट व्यू मैनेजमेंट का ऑप्शन है। व्यू मैनेजमेंट पे आइए एंड यहाँ से क्रिएट व्यू एंड एंडस्केप 3D व्यू 1, क्योंकि हम जब रेंडर करेंगे एक साथ सभी व्यूज को रेंडर आउट करेंगे। ठीक है, गो बैक, ये आपके पास एक व्यू क्रिएट हो गया है। देन मैं इसको हल्का सा रोटेट करता हूँ, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ओवरलैपिंग है। ठीक है, सो ये आप मॉडल में जाके एडिट कर सकते हो एंड समथिंग लाइक दिस। एंड यहाँ से भी हम सिंपली आते हैं क्रिएट व्यू एंड क्रिएट दिस व्यू, राइट। क्लोज दिस एंड थोड़ा सा मैं टॉप व्यू लेता हूँ। टॉप व्यू में परफेक्टली इतना सही नहीं आएगा क्योंकि बैकग्राउंड वगैरह सही नहीं आ रहा है। सो इस व्यू को हम रहने देते हैं और एक साइड से हम इस तरफ से, सो E फॉर अ लिटिल बिट अप एंड अगेन यहाँ से व्यू मैनेजमेंट पे आके क्रिएट व्यू। अब तीनों व्यू को मुझे एक साथ रेंडर आउट करना है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज सिंपली यहाँ पे आपके पास रेंडर का ऑप्शन आता है। बैच रेंडरिंग पे आएंगे हम, तीनों व्यूज को हम सेलेक्ट करेंगे एंड रेंडर सिलेक्शन पे हम क्लिक कर देंगे। ठीक है, देन इसके बाद सिंपली पूछेगा कहाँ पे सेव करना है। सो वी वांट टू सेव इट टू डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे आने के बाद हम यहाँ पे सिंपली जो हमारा सिंपली रेंडर प्रोजेक्ट, ठीक है, रेविट प्रोजेक्ट नहीं, रेंडर प्रोजेक्ट। ठीक है, इसको हम फोल्डर को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे हमारी रेंडरिंग स्टार्ट हो जाएगी। सो इट विल टेक अप्रॉक्सीमेटली 2 मिनट्स टू रेंडर। सो रेंडर हो जाए देन इसके बाद हम यहाँ पे इसका एक वॉक थ्रू भी हम यहाँ पे क्रिएट करके देखेंगे कि वॉक थ्रू हम यहाँ पे किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। सो इमेजेस हमारी यहाँ पे रेंडर हो गई हैं। सो लेट अस लुक एट द रेंडर्स, डेस्कटॉप, रेंडर प्रोजेक्ट, ये 3 इमेजेस हैं। लेट अस ओपन द इमेज। सो दिस इज द फर्स्ट इमेज जिसको हमने रेंडर किया है, सेकंड, राइट, एंड थर्ड। इसी को अगर आप नाइट रेंडर में लेना चाहते हो, सो सिंपली लेट अस ओपन अवर एंडस्केप अगेन, विजुअल सेटिंग्स पे आइए
एंड यहाँ पे एटमॉस्फेयर एंड स्काई की जो ब्राइटनेस है ये आप यहाँ पे कम कर सकते हो, ठीक है। एक्सपोजर यहाँ से आप इंक्रीज कर सकते हो, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। बाकी अगर आप कोई दूसरी HDRI इमेज यहाँ पे लोड करना चाहते हो, सो यू कैन सिंपली क्लिक ऑन द HDRI इमेज, go to downloads and we are going to select this one. So इसको लोड करने के यहाँ से ब्राइटनेस वगैरह को कम ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। या फिर आप स्काई बॉक्स की जगह आप सिंपली यू कैन चेंज टू टाउन एंड यहाँ से हमें सिंपली आना है एटमॉस्फेयर, नाइट स्काई ब्राइटनेस, आर्टिफिशियल लाइट, यहाँ से एक्सपोजर को रिड्यूस करेंगे हम, राइट। स्काई पे आइए, स्काई का क्लाउड की डेंसिटी वगैरह आप यहाँ पे कम ज़्यादा करना चाहते हो तो इसको आप सिंपली सेट कर सकते हो। सन की ब्राइटनेस को हम यहाँ पे रिड्यूस कर सकते हैं, समथिंग लाइक दिस, ठीक है, राइट। एंड देन इसके बाद सिंपली यहाँ पे हम आई प्रेस करेंगे, यू कैन चेंज टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम हमने चेंज कर लिया है टू नाइट। अब नाइट में आने के बाद हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मेन्स पे आइए एंड एक्सपोजर को इंक्रीज करिए, ठीक है। एंड यहाँ से आर्टिफिशियल लाइट्स की ब्राइटनेस को मैं थोड़ा सा रिड्यूस करता हूँ, समथिंग लाइक दिस। तो ये सारी सेटिंग्स के ऊपर है कि आप सेटिंग्स को किस तरह से सेट, लाइट फिर रेविट में भी इंटेंसिटी रहती है, वहाँ से भी आप इसको चेंज कर सकते हो। सो मैं यहाँ पे विजुअल स्टाइल में आपका जो फर्स्ट वाला व्यू था इसको यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ, विजुअल सेटिंग्स पे आता हूँ एंड यहाँ पे मैं आई प्रेस करूँगा एंड वी विल गो टू नाइट व्यू, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। आर्टिफिशियल लाइट्स की इंटेंसिटी को मैं यहाँ पे थोड़ा सा रिड्यूस कर रहा हूँ एंड वी विल बी चेंजिंग द एक्सपोजर अमाउंट, not this much, approximately let's say 85, right। then यहाँ से simply a screenshot and to desktop, then render projects and so within seconds आपका यहाँ पे स्पेसिफिक इमेज आपकी एक्सपोर्ट हो जाएगी, राइट। तो इस तरह से आप यहाँ पे नाइट व्यूज वगैरह के भी रेंडर्स क्रिएट करना चाहते हो, सो आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। देन इसके बाद सिंपली हम अपने विजुअल सेटिंग्स पे आते हैं अगेन, स्काई पे आउटपुट, ठीक है। एंड यहाँ पे अगेन मैं लगा लूँगा अपना स्काई बॉक्स, चेंज एक्सपोजर अमाउंट अकॉर्डिंगली, ठीक है। एंड स्काई पे आके लेट अस चेंज द रोटेशन, ठीक है। सो सेट इट टू समथिंग लाइक दिस। यहाँ से ब्राइटनेस को, दिस इज ओके, एंड ब्राइटनेस को थोड़ा सा मैं इंक्रीज कर ले रहा हूँ, समथिंग लाइक दिस, राइट। देन इसके बाद वॉक थ्रू क्रिएट करने के लिए यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है वीडियो मोड का, तो मैं भी इसको जूम कर रहा हूँ, समथिंग लाइक दिस, and we will be adding a frame here, again press D, साइड में आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो पार्ट है कंप्लीटली इस तरह से ओपन दिख रहा है, ठीक है। सो इसके लिए हम सिंपली आते हैं रेविट पे एंड रेविट पे आने के बाद ये जो लेवल 1 पे हमने रोड क्रिएट की है, ठीक है, इट इज ऑन लेवल 2, ठीक है। इसको मैं सेलेक्ट करके यहाँ से एडिट बाउंड्री पे आता हूँ एंड एडिट करने के बाद सेलेक्ट दिस एंड इसको यहाँ से मैं इस तरह से पीछे की तरफ कर देता हूँ, ठीक है। सो ऐसा रहेगा कि ये बैक साइड में जाके यहाँ पे एंड हो रहा है, ठीक है। क्लिक ऑन फिनिश, सेलेक्ट दिस फुटपाथ, एडिट बाउंड्री एंड AL फॉर अलाइन, इस फेस के अलाइनमेंट में इसको क्लिक ऑन फिनिश, बस दैट्स इट।
एंड यहाँ पे ये जो हाउसेस हैं, सेलेक्ट दिस, कॉपी फ्रॉम दिस पॉइंट टू बिल्कुल एंड में, आप यहाँ पे इस तरह से इसको पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। सेलेक्ट, कॉपी द ट्री फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस समथिंग लाइक दिस। देन बाकी ट्रीज को लेके आप यहाँ पे सिंपली कॉपी टूल लीजिए एंड इनको भी आप यहाँ पे कॉपी कर सकते हो, ठीक है। तो ये जितना एरिया आप फिलअप करना चाहो आप इस तरह से कर लीजिए। एंड लेट अस ओपन अवर एंडस्केप अगेन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सिंपली कि ये पार्ट इस तरह से फिलअप हो गया, ठीक है। सो ये थोड़ी चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी रहती हैं। सो ऐड अ फ्रेम हेयर एंड इसको मैं रोटेट कर लेता हूँ इस तरीके से, and add a keyframe again and simply D and one frame this side, ठीक है। सो अगर मैं इसको भी प्ले करता हूँ सो आपकी जो वीडियो आउटपुट क्रिएट होगा वो यहाँ पे इस तरह से आप देख सकते हैं क्रिएट हो जाएगा, राइट। बाकी आप टाइम वगैरह चेंज करना चाहते हो तो आप स्पेसिफिक फ्रेम को सेलेक्ट करके यू कैन इंक्रीज और डिक्रीज इट्स टाइम। बाकी यहाँ पे जो एनवायरनमेंट है ये तो नहीं लग रहा है मुझे, so we are going to stop this, go to visual settings and sky box से यहाँ से जो हम पहले अपना यूज कर रहे थे इसी को हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। देन इमेज पे यहाँ पे सिंपली इसका रोटेशन वगैरह अकॉर्डिंग कर लीजिए, ठीक है। एक्सपोजर वगैरह काफी ज्यादा है सो यू कैन रिड्यूस द एक्सपोजर अमाउंट। रोटेशन मे बी समथिंग, क्योंकि यहाँ पे जो बिल्डिंग्स है बहुत बड़ी आ रही है। इमेज के लिए तो ठीक रहता है बट वॉक थ्रूज के लिए थोड़ा सा ये प्रॉब्लम करता है। सो वॉक थ्रूज के लिए मैं यहाँ से या तो अपना सिंपली जो टाउन वाला इन्वायरमेंट है मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड प्लस आई, क्योंकि यहाँ पे नाइट है आपका इस तरह से, राइट। दिस इज परफेक्ट। सो ये सारी सेटिंग्स आपको यहाँ पे थोड़ा सा देखना रहता है। सो एक्सपोजर इज ओके, एटमॉस्फेयर सन की ब्राइटनेस, क्लिक ऑन प्ले, राइट। इस तरह से अभी ये सही है। क्लाउड्स वगैरह आपको इस तरह से देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे, राइट। सो इस इमेज को अगर हमें एक्सपोर्ट करना है सो एक्सपोर्ट के लिए डायरेक्टली यहाँ पे नीचे की तरफ ऑप्शन मिल जाएगा, क्लिक ऑन एक्सपोर्ट। किस क्वालिटी में आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो, कितने फ्रेम्स पर सेकेंड्स में एक्सपोर्ट करना चाहते हो, किस रेजोल्यूशन में एक्सपोर्ट करना चाहते हो, वो सब आप यहाँ से सेलेक्ट करके एक्सपोर्ट पे क्लिक करोगे। यहाँ पे आपका पूछेगा कि एक्सपोर्ट करना है, सो वी वांट टू एक्सपोर्ट टू डेस्कटॉप। यहाँ से आप रेंडर प्रोजेक्ट एंड क्लिक ऑन सेव। सो यहाँ पे आपका एक्सपोर्ट हो जाएगा। सो ये था आपका कंप्लीट एक बेसिक ट्यूटोरियल कि मॉडल को कैसे एडिट कर सकते हैं एंड एनवायरनमेंट को कैसे सेट करना है थोड़ा बहुत, एंड एंडस्केप से डे एंड नाइट रेंडरिंग्स कैसे क्रिएट करनी है एंड वॉक थ्रूज किस तरह से क्रिएट करना है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। बाकी मेरे से नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आगे और ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।